श्री राम प्रसन्नताम यानागताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखत मुखयाम्बुज श्री रघुनंदनस में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख अरविंद की जो शोभा राज्य अभिषेक से राज्य अभिषेक की कहा जाता है या सुना जाता है, ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई श्री रामचंद्र जी के मुख। वह मुख कमल की छवि, कमल की सुंदरता मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है और सभी भक्तों को हमेशा मंगल दें। नीलांबुज श्यामल कोमल अंगम सीता समारोपित वाम भाग्यम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं और माता सीता जी जिनके बाएं भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष शोभा दे रहा है, उन रघुवंश के स्वामी, उन रघुवंश के संचालक श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ कि सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद हम आप सभी भक्तों को वहाँ ले चलते हैं जहाँ भृंगु ऋषि और परशुराम जी की आपस में वार्तालाप हो रही है। जनकपुर में जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ में भाग लिए और विश्व विजेता घोषित हुए धनुष को तोड़कर। काल कबलु होई है छनु माहे कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाहे। ये बात परशुराम जी अपने मुख से कह रहे हैं लक्ष्मण जी के बारे में कि अभी क्षण भर में यह बालक काल का बस में हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष नहीं देना। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा कही प्रताप बलो रोसु हमारा। परशुराम जी कह रहे हैं यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं लक्ष्मण जी के बारे में परशुराम जी कि हे विश्वामित्र, यदि तुम लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध समझाकर बतलाकर इसे मना कर दो, मुझसे मुंह ना लगाए, मेरे बारे में विशेष रूप से इसको समझा दो मैं क्या चीज़ हूँ। परशुराम जी अपना परिचय देने के लिए विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण को मेरे बारे में अच्छी तरह से समझा दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरन पारा। ये बात भरी सभा में हो रही है और जब भरी सभा में बात हो रही है तो सभी लोग सुनेंगे ही, परशुराम जी की बात को सभी सुन रहे हैं।
वहाँ लक्ष्मण जी भी उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लक्ष्मण कहे उस मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे मुनि, आपका सुजस, आपका बड़ाई, आपके रहते दूसरा और कौन वर्णन कर सकता है। तुम ही अछत को वर्ण पारा। आपके बारे में अच्छी तरह से और कौन वर्णन कर सकता है आपका सुजस। अपने मुँह तुम आपनी करने, बार अनेक भांति बहु बरने। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे मुनि, आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार, यानी बार बार बहुत प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहूँ, जन ऋष रोके दो सह दुख सहूँ। इतने पर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, लक्ष्मण जी कह रहे परशुराम जी से कि आपने अपने विषय में ही बहुत बड़ाई कर चुके और इतने पर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, संतोष नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध छोड़कर और असध्य दुख मत सहिए। जो दुख आपको हो रहा है उसको आप वर्णन कर दीजिए, अपने मन से निकाल कर कह दीजिए। वीरवती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाबाहु शोभा। श्री लक्ष्मण जी महामुनि परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनि, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं और धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। मन में आपको क्षोभ नहीं रहता है, क्षोभ से बिल्कुल विहीन है। गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हैं आप, इसलिए आपके मन में जो क्रोध है उसको निकाल दें। वीरवती तुम धीर यछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आपकी गिनती इस संसार में वीर में होता है। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित हैं, और इस प्रकार से गाली देते हुए आप शोभा नहीं पा रहे। सुर समर करने करहे, कहे न जनावहे आपो। विद्यमान रन पाइरपो, कायर कथहि प्रतापो। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं और कहकर अपने को नहीं जनाते। जब सूरवीर अपना कार्य करते हैं तो उनके कारनामे को सभी खुद ब खुद जानते हैं, उनकी करनी से उनको सभी जानते हैं। उनका वर्णन उनको करना नहीं पड़ता है। विद्यमान रन पाइरपु, कायर कथहि प्रतापु।
और शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग बड़ाई किया करते हैं। परशुराम जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप जो अपना डिंग और बड़ाई कर रहे हैं तो ये दुश्मन को लड़ाई में देखकर कायर ही ऐसा अपना प्रताप डिंग मारा करते हैं। और लक्ष्मण जी की बात सच्ची है और सच्ची बात को सुनकर अच्छे अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं। सच्चाई बहुत कड़वी होती है। इसी तरह से लक्ष्मण जी की सच्ची बात को सुनकर परशुराम जी को बहुत कड़वा लग रहा है। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहे लागी बोलावा। परशुराम जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर बात को सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में ले लिए। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धार्य कर घोरा। परशुराम जी की इस कड़वी सच्ची बात को सुनकर लक्ष्मण जी के सच्ची और कड़वी बात को सुनकर परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में संभाल कर ले लिए। अब जनिते दोषो मोहि लोगो, कटुबादे बालक बध जोगो। अब परशुराम जी अति क्रोधित होकर फरसे को अपने हाथ में लेकर बोल रहे हैं कि अब लोग मुझे दोष ना दें। अब जनिते दोषो मोहि लोगो, अब लोग मुझे दोष नहीं देंगे। यह कड़वा बोलने वाला बालक सारे संसार में बड़ा कड़वा वचन बोलने वाला है। ये बालक मारे जाने के योग्य ही है। कटुबादी बालक बध जोगो, ये कड़वा वचन बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य ही है। परशुराम जी लक्ष्मण जी के बारे में विश्वामित्र जी से भरी सभा में बोल रहे हैं। बाल बिलो कि बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। बोल रहे हैं इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मारे जाने के योग्य ही है। अब सचमुच मरने को ही आ गया है ये बालक। मैंने बहुत इसको बचाने का कोशिश किया। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधो। अब जब परशुराम जी अति क्रोधित हो जा रहे हैं लक्ष्मण जी की कड़वी वचन को सुन करके, तो विश्वामित्र जी महामुनि हैं, वो बड़े धीरज के साथ कह रहे हैं परशुराम जी से कि अपराध क्षमा कीजिए। परशुराम जी से विश्वामित्र जी कह रहे हैं अपराध को क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुण को
साधु लोग, संत लोग, सज्जन लोग गिनती नहीं किया करते हैं। ये लक्ष्मण बालक हैं, इसलिए इनके दोष और गुण को गिनती मत कीजिए, आप तो साधु हैं। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी और परशुराम जी के बीच अब वार्तालाप हो रही है। परशुराम जी से विश्वामित्र जी कह रहे हैं, छोटे बालक के गुण और अवगुण को साधु लोग, सज्जन लोग नहीं गिनती करते हैं। और तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने खड़ा है। ये विश्वामित्र जी से परशुराम जी कह रहे हैं। उत्तर देत छोरऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरि न हो त्यों श्रम थोरे। परशुराम जी कह रहे हैं कि ये बालक जवाब पे जवाब देता जा रहा है, इतने पर भी मैं इस बालक को मार नहीं रहा हूँ, बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो वो हे विश्वामित्र जी, केवल आपके शील, प्रेम और स्वभाव को देख करके। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरि न हो त्यों श्रम थोरे। आपकी शील स्वभाव को देखकर इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गाधि सुनो कहो हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। अब विश्वामित्र जी ने हृदय में खुशी और प्रसन्न मन से हंसकर कह रहे हैं, मुनि को यानी परशुराम जी को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। गाधि सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरि हरि सूझ। ऐ मैं खार न उख मैं अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी मन ही मन में कह रहे हैं हंसते हुए कि मुनि को अभी भी हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है, अर्थात सर्वज्ञ विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। परशुराम जी धोखे में हैं, लेकिन यह लोहमयी राम और लक्ष्मण केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खाड़ा खड़ग है, उख की रस की खार नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, बड़े दुख की बात है कि मुनि परशुराम जी अब भी बेसमझ बने हुए हैं। ये बड़े दुख की बात है कि अभी भी श्री राम और लक्ष्मण जी को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। इतने बड़े मुनि होते हुए भी ये बड़े खेद की बात है कि बड़े बेसमझ बने हुए हैं, इनके श्री राम और लक्ष्मण जी के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहो लखन मुनि शीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी फिर परशुराम जी से कह रहे हैं
कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता। आपके स्वभाव को संसार भर में सब कोई जानते हैं। आपके स्वभाव को सब कोई इसलिए जानता है कि संसार भर में आप प्रसिद्ध हैं। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोचू बर जी के। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप दुनिया में प्रसिद्ध हैं, आप माता पिता से तो अच्छी तरह से उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा आपके ऊपर, जिसका जी में बड़ा सोच लगा हुआ है। सो जनु हम रहे माथे गाढ़ा, दिन चली गए ब्याज बर बाड़ा। वह मानो हमारे ही माथे गाढ़ा हुआ है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि अब किसी हिसाब करने वाले को जल्दी बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर आपके हिसाब के अनुसार दे दूंगा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कड़वे बात को सुनकर परशुराम जी कुठार को संभाले, सभी सभा हाय हाय करने लग रहे हैं, हाय हाय करके पुकार कर उठ रहे हैं। भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचानु नृपद्रोही। सभी हाय हाय पुकार कर उठे। लक्ष्मण जी ने फिर से अपना वचन सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किए कि हे भृगु से श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन हे राजाओं के शत्रु परशुराम जी, मैं संत समझकर बचा रहा हूँ और संत समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। लक्ष्मण जी भी परशुराम जी से कह रहे हैं, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, दुज देवता घर ही के बार। परशुराम जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिला। हे मुनि परशुराम जी, देवता आप घर में बड़े वीर हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार कर उठे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखनू निवारे। लखन जी भी बड़े रोष में आ गए कि आप घर में ही बड़े वीर हैं, यह सुनकर सभी लोग अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रामचंद्र जी इशारे से लक्ष्मण जी को रोक रहे हैं, रुक जाओ, अब आगे कुछ मत बोलो परशुराम जी को। जय श्री राम। सभी भक्तों के कष्ट को प्रभु श्री राम हर लें और हनुमान जी सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।